तो अनदर वीडियो। और काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि एसएससी 2025 के लिए बताइए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिसका प्री नहीं निकल रहा है 2024 का, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फोर्थ ईयर में हैं और अब 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। नॉन टेक टेक्निकल सब इसमें आपको बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब बेसिकली जो मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स मैंने अपने पास रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, थंबनेल में आपने देखा भी होगा। वो सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा आपको कोई भी बुक्स परचेज नहीं करनी है, यही बुक आपके मतलब सफिशिएंट होगी आपकी तैयारी में। और अगर इन बुक्स को आप परचेज करते हैं और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप मतलब 7 से 8 महीने के अंदर इजीली एसएससी 2025 को क्रैक कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस स्वतंत्रता दिवस लहराओ अपने सक्सेस का झंडा विद पीडब्ल्यू। गेट अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल एजेई बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आरआरबी जेई क्रैश कोर्स वो मिलेगा 1499 का। आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज सीबीटी 1 and 2 वो मिलेगा 99 रुपीज़ का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2499 का। अशोका 2.0 बैच डी वो आपको मिलेगा 3049 का। आरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी वो आपको मिलेगा 2249 का। कर्तव्य बैच बी वो आपको मिलेगा 3749 का। चाणक्य एजेई बीओडी बैच सी वो आपको मिलेगा 2149 का। यूपी पीसीएल जेई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2049 का। यूपी ट्रिपल एस सी जेई फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 1749 का। बीपीएससी एच 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच वो आपको मिलेगा 1249 का। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 बैच बी फॉर सीबीटी 1 and 2 वो मिलेगा 1049 का। एसएससी जेई सीबीटी 2 टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी 99 रुपीज़ की। बैच ऑफरिंग्स आर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेई, DFCCIL, UPPSC, MPPSC, RSM, SSBJ, BARC, ISRO, HBCL, OSTED, AISE exam, and PCU aspirant. Based on new exam pattern and syllabus, lecture will be delivered in English language. Class note, DPP and DPP solution is also provided. Subject-wise test, short note is also provided. Weekly test, subject-wise test, and mock test is also provided. Live lecture by India's faculty on PWF. और आपको इसके साथ मिलेगा एक डाउट इंजन जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PWF। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल की। तो टेक्निकल का आप सभी को पता होगा, जो पेपर 1 होता है उसमें क्या होता है कि टेक्निकल आता है और नॉन टेक आता है। तो जो पेपर 1 में जो टेक्निकल आता है वो 100 मार्क्स का आता है और उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। बेसिकली मतलब आपको मतलब अपने आप से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा 10 मिनट देना है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें आपको 50 नंबर की रीजनिंग होगी, 50 नंबर का जीके होगा और 100 नंबर का टेक्निकल होगा। तो मान के चलते हैं कि 40 मिनट आप देते हैं रीजनिंग को और 10 मिनट आप देते हैं जीके जीएस को, बचा 1 घंटा 10 मिनट आपको टेक्निकल को देना है। तो टेक्निकल आपको कहाँ से पढ़ना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप मतलब अगर कोचिंग की है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आप किसी भी टीचर्स के नोट्स डाउनलोड कर लेना यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, या फिर गूगल वगैरह सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी के भी नोट्स। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है और आपको यहाँ लिख भी रहा होगा अनफिल्टर ऋषि, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप क्या कीजिए कि नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोट्स पढ़ना है। मान लो अपने सोइल मैकेनिक्स आपका टारगेट है कि पहले सोइल मैकेनिक्स को खत्म करना है। मैं ये आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट जिनके वेटेज ज़्यादा है उनको आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। जिसके वेटेज ज़्यादा है उसको आपको पहले फिनिश करना है। तो मान के चलिए जैसे सोइल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वे इंपॉर्टेंट है, बीएमसी इंपॉर्टेंट है, स्टील हाईवे इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको सबसे पहले खत्म करते हुए चलना है। इरीगेशन इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आप सोइल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हो तो सोइल मैकेनिक्स के आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए, और मैं आपको मतलब अगर जैसे आप बिगनर हो, अगर आप मतलब प्रिपरेशन आपने पहले नहीं की हुई, आपके पास नोट नहीं है, तो आईएएस मास्टर वगैरह के नोट्स बुकलेट मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मान लो आपने सोल मैकेनिक्स आई मास्टर से पढ़ लिया, तो उसके जो क्वेश्चंस उसके पीछे दिए होते हैं आपको उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जो आईएएस मास्टर है उसकी आपको पीवाईक्यू वाली बुक ले लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी होगी वो बुक। तो ये मेरी 2022 वाली है, एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर बुक है, और ये इसका बैक है और फ्रंट कवर मैंने इसका फाड़ दिया है कुछ। तो आपको मतलब एक एक क्वेश्चन, जैसे माने आपने सोइल मैकेनिक्स पढ़ी, तो आपको जैसे ये सोइल मैकेनिक्स आपने पढ़ ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके सारे प्रीवियस ईयर इससे लगा लेने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लो जिस क्वेश्चन में आप फंसते चलते हैं तो वहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए और आप आगे बढ़ते चलिए। इसका बेनिफिट आपको लास्ट में मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। मान लो जब आपका रिवीजन फेज होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको सारा मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिस जिस क्वेश्चन में आपने स्टार मार्क कर रखा है उन क्वेश्चन को आप करते हुए चलना। और बीच बीच में जैसे आप मतलब जब 2-3 सब्जेक्ट हो जाए तो आप रिवीजन करना उस सब्जेक्ट का, क्योंकि कहीं ऐसा होता है जब ज़्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ते चलते हैं तो पीछे हम भूलते चलते हैं। तो आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे और आप जैसे जिस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर रखे होंगे उन क्वेश्चनों को ही देखना, सारे क्वेश्चनों को मत देखना। तो उससे क्या होगा कि आपका कम टाइम पे भी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप दोबारा क्वेश्चन में फंसते हैं तो उसके बाद दोबारा एक और स्टार मार्क कर लेना। तो उससे आपको पता चलेगा जब एंड में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों में मैं पहले फंसा था, तो आप बेसिकली जल्दी जल्दी आपका रिवीजन कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जैसे प्रीवियस ईयर की ये लगा ली, उसके बाद आपने नोट्स कहाँ से पढ़ लिया, आईएएस मास्टर से। तो आपका मतलब थ्योरी खत्म हो गई, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे केवल प्री वाईक्यू लगा के सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, इसके साथ और भी बुक्स को फॉलो करना है। तो मैं आपको प्रीफर करवाऊंगा कि आप यूथ की ए वाली बुक ऑर्डर कर लेना। तो जैसे ये रही वाईसीटी पब्लिकेशन की है, तो ये 2 वॉल्यूम में आती है ए वाली बुक।
तो आपको इनको परचेस कर लेना है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको गूगल, आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप इन बुक्स को परचेस कर लेना और यहाँ से आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मतलब जितने भी स्टेट में ए के जो पेपर हुए होंगे वहाँ से आपकी मतलब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे CBT 2 होता है या फिर CBT 1 में ही मान के चलो कि जैसे आपके पास टाइम बच गया, आपने जैसे मान लो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, उसके आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए, आपने ए के क्वेश्चन लगा लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ESC के क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो ESC के लिए मेडिजी की आप ये बुक ऑर्डर कर लेना, ये 2 वॉल्यूम में आती है। मेरे पास ये 2020 वाली है, बाकी आप 2024 में अभी जैसे 2025 में पेपर दे रहे होगे तो 2024 वाला मॉड्यूल आपके पास आ जाएगा। तो इन बुक को आपको ऑर्डर कर लेना है, ये मेडिजी की है। तो ये मतलब इसमें आपको क्या करना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उसको आपको करते हुए चलना है। और मतलब एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ना। जैसे मान लो ये मैं यही वाली बुक और ये ESC वाली बुक है, ये जब आपको करना है जब आपकी पहले की चीज़ें कंप्लीट होती चले। जैसे कि मान लो आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, मान लो आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया और आप ए पे जा रहे हो और ए भी आपने पूरी नहीं करी और आप ESC पे जा रहे हो, तो कोई काम का नहीं है। एक बार आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओ, फिर आपके पास टाइम बचे तो ए वाली लगाओ, उसको रिवीजन करो, फिर भी आपके पास टाइम बचे तब आप ESC पे जाओ। और साथ साथ में आपको टेक्स्ट बुक वगैरह पे या फिर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट देते हुए चलना है। ठीक है, तो इससे आपका टेक्निकल कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। तो रीजनिंग के लिए आपको 2 बुक में से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहली है पिनेकल की एक बुक आती है जो रीजनिंग के लिए एक अच्छी किताब है, लेकिन वो SSC CGL CHSL MTS CPO वगैरह के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। और अगर आपको वो बुक नहीं लगानी है तो ये IAS मास्टर की एक आती है जनरल अवेयरनेस की, इसमें रीजनिंग और GS के दोनों दी होती है। इसमें जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं SSC JEE के, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे इसके अंदर दिए होते हैं। तो आप यहाँ से इस बुक से उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं GK GS कहाँ से करें। तो GK GS के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना लूसेंट की बुक होती है, वहाँ से लूसेंट से आपको थ्योरी पढ़ लेनी है। अगर आपको लूसेंट से नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे जियोग्राफी पढ़नी है तो आप जैसे जियोग्राफी बाई SSC परमार सर या फिर किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपका किसका समझ में आता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फिर 2 बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। एक होती है पिनेकल की, वो भी GK GS की, SSC CGL CHSL नॉन टेक के जितने भी पेपर होते हैं उसमें उसकी सारे पेपर्स उस बुक के अंदर कंपाइल दिया हुआ है। उसके बाद एक और बुक है ये किरण पब्लिकेशन की, जो मैं फॉलो किया था मैंने, और मैंने जैसे एक क्वेश्चन लगाए थे इसमें, तो आप इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो पिनेकल और ये दोनों मतलब कि दोनों ही अच्छी बुक है, आप किसी को भी आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लो एग्जाम पास में है, और आप टेक्निकल की बात कर रहा हूँ कि जैसे एग्जाम पास में तो आपको क्या करना है कि जैसे रिवीजन करने के लिए मान लो कि आप सारे नोट्स को नहीं पढ़ सकते, तो एक ये बुक आती है सिविल बूस्टर नाम से आती है। इसके अंदर जैसे जितने भी स्टेट में AE के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, JEE के पेपर्स होते हैं, उसका कंपाइलेशन दिया हुआ है वन लाइनर के फॉर्म में। तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी डेफिनेशंस वगैरह है, फॉर्मूले वगैरह है, सब इसके अंदर आपको एक छोटी सी बुक में मिल जाएगा। तो आप लास्ट में एग्जाम से 1 महीने पहले इसको कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कोई भी आपको मतलब PDF वगैरह चाहिए और मेरे से कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, अनफिल्टर ऋषि नाम है। और अगर आप टेलीग्राम पे अगर सर्च भी करते हैं तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो गुड बाय।